मेरे भाई, अगर आप बेरोजगार हैं और आपके पास रोजगार नहीं है, और दूसरी बात अगर आप गांव से हैं, तो आज आपके लिए मैं एक बेहतर बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया लेके आई हूँ इस वीडियो में। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया मैं बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। एक ऐसा ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है, एक ऐसा ज़बरदस्त रोज़गार है जो कि किसान भाइयों के लिए तो बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला ये बिजनेस है। बहुत सारे जो किसान हैं, बहुत सारे जो गांव के लोग हैं, ये बिजनेस करते हैं। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर ओनली इसी चीज़ की खेती की जाती है, इससे ही रिलेटेड रोज़गार किया जाता है और इसमें काफ़ी बढ़िया पैसा कमाया जाता है। तो आज ये बिजनेस आइडिया आपके लिए मैं लेके आई हूँ। आप भी इस रोज़गार को करके, इस बिजनेस को करके आप इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मेरे भाई, इसमें आपकी पूंजी मात्र और मात्र 10,000 रुपये, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये तक लगने वाली है और इसमें आपकी कमाई लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक हो सकती है। मेरे भाई, ये जो बिजनेस है ये खेती से रिलेटेड है, एक फसल से रिलेटेड है। जितना कि आप गेहूं की जो फसल है उससे आप उतना पैसा नहीं कमा सकते। धान की फसल, मकई, मतलब जैसे जौ, बाजरा, मकई, उड़द और उसके बाद धान, गेहूं, ये सब चीज़ें जितना आप खेती करते हैं उसमें उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे जितना इसमें आप कमा सकते हैं। आपके लिए एक अलग ही बिजनेस लेके आई हूँ मैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो मेरे भाई आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और प्लस आपका जो लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाता। तो मेरे भाई एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये जो खेती है आपकी, लोग क्या करते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं वो धान, गेहूँ, मकई, जौ, बाजरा, ये सब चीज़ की खेती करते हैं। और उससे कितना होता है, 1 एकड़ में मान के चलते हैं गेहूं की जो फसल है उसकी अगर आप खेती करते हैं गेहूं की, तो उससे आपको लगभग 1 एकड़ में 10 क्विंटल से लेके 12 क्विंटल तक गेहूं आपका पैदावार हो जाता है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 क्विंटल होगा 1 एकड़ में। और वही हालत धान की भी है। धान भी नियर अबाउट लगभग उतना ही हो जाता है, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा बेसी बस। लेकिन ये जो आज मैं आइडिया देने जा रही हूँ, अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आप 6 महीने तक के लिए इस रोजगार को करिए। 6 महीने सिर्फ एक बार इस खेती को करिए। इसके बाद इसमें जो होने वाला प्रॉफिट है उसे देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, मतलब कुल मिला के इस चीज़ की अगर खेती कर लेते हैं तो अपने खाने के लिए गेहूं भी खरीद के स्टॉक में रख सकते हैं, चावल भी रख सकते हैं, जो भी खाने पीने का सामान है वो रख सकते हैं 1 वर्ष के लिए, फिर भी आपका पैसा बच जाएगा। ये जो बिजनेस आइडिया है आपका, ये है गेंदे का जो फूल होता है उसकी खेती। जी हाँ मेरे दोस्तों, गेंदे के फूल की खेती ये बहुत कम किसान करते हैं। ज़्यादातर किसान 90% किसान क्या करते हैं, जो कि परंपरागत खेती है वही करते हैं। धान, गेहूं, मकई, जौ, बाजरा, यही सब XYZ ज़्यादातर किसान 90% किसान यही करते हैं। लेकिन उसमें से 10% किसान जो हैं थोड़ा सा हट के खेती करते हैं, जैसे कि फूलों की खेती हो गई, इसके बाद तुलसी की खेती हो गई, पुदीने की खेती हो गई, एलोवेरा की खेती हो गई। इस तरह की खेतियां करते हैं। और ये जो परंपरागत खेती है इससे कहीं बढ़िया पैसा कमा लेते हैं इस खेती से। अगर आपकी एक प्रॉब्लम और है कि हो सकता है आपके पास ज़मीन ना हो,
तो मेरे भाई इसका भी सलूशन है मेरे पास। गांव से अगर आप हैं तो ज़मीन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि गांव में जो ज़मीनें होती हैं जिनके यहाँ कोई करने वाला नहीं होता, वो ज़मीन रेंट पर भी देते हैं। रेंट पर मतलब कि 1 एकड़ ज़मीन की कीमत साल भर के लिए आप 15 से 20 हज़ार रुपये उस व्यक्ति को दीजिए। इसके बाद 1 साल उस ज़मीन पर, उस खेत में आप चाहे जो भी बोएं, चाहे जिस चीज़ की फसल उगाएं, उससे उस ज़मीन के मालिक से कोई लेना देना नहीं होता। इस तरह से गांव में ज़मीन रेंट पर भी मिलती है, तो आप इसे रेंट पर भी कर सकते हैं। और इसमें आपकी पूंजी कितनी आती है, लागत कितनी लगती है, मात्र और मात्र 10,000 से 12,000 बस। इतना पूंजी लगा के आप लगभग 1 एकड़ ज़मीन से 4 लाख से 5 लाख तक पैसा कमा सकते हैं प्रॉफिट इस फसल से, गेंदे की फसल से। ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है मेरे भाई। आज का जो मंडी रेट है वो चल रहा है, आपका जो उत्तर प्रदेश में मंडी रेट है उसका रेट मैं बता रही हूँ 40 रुपये से 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडी रेट में गेंदे का फूल जा रहा है। लेकिन वहीं बेंगलुरु में इसकी कीमत जो है 50 रुपये से लेके 80 रुपये प्रति केजी तक बिक रहा है। तो बताइए 1 एकड़ में ये जो गेंदे का फूल है वो लगभग 100 कुंटल से लेके 112 कुंटल के बीच तक की पैदावार ये गेंदे का फूल आपको देता है। और आप इसमें लगाते कितनी है पूंजी, सिर्फ मात्र 10,000 रुपये। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। आपकी जो निराई गुड़ाई, सिंचाई और जो जैसे कि खाद हो गई, इन सब चीज़ों को लेके मान के चलते हैं कि 6 महीने में या साल भर में आपका 20 से 25 हज़ार रुपये लगेगा। अब इसकी खेती कैसे करनी है, तो मेरे भाई ये जो है ना, जून का महीना आने वाला है, मध्य जून से, मिडल जून से लेके लास्ट जुलाई तक इसकी रोपाई की जाती है। और जो आज का डेट जो चल रहा है, अभी से नर्सरी भी इसके जो गेंदे के फूल का जो बीज है उसकी नर्सरी भी इसी टाइम की जाती है। अगर आप इस टाइम नर्सरी कर देते हैं उसका, तो जुलाई में आप उसकी रोपाई आराम से कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप ये रोज़गार करना चाहते हैं तो आपको वैरायटी भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई वैरायटियाँ ऐसी हैं जो कि आपको पैदावार बहुत ज़्यादा नहीं देंगी। तो इसके लिए सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है, एक फ्रेंच की वैरायटी है और दूसरी है अफ्रीकी वैरायटी। जो ये वैरायटी है फ्रेंच और अफ्रीकी वैरायटी, इसका नाम है मैंगो बेरी। ये वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है जो कि आपको 100 कुंटल से लेके 112 कुंटल तक की पैदावार बड़े आराम से देती है। इसमें पैदावार, इसमें फूलों की जो कलियां हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसमें पैदावार बहुत अधिक होता है। और ये लगाई कैसे जाती है, इसकी रोपाई कैसे की जाती है, तो जो फ्रेंच की वैरायटी है मेरे भाई, वो 20 बाई 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है उसका पौधा। और जो अफ्रीकी वैरायटी है उसकी जो रोपाई होती है वो 40 बाई 40 सेंटीमीटर की दूरी पर उसकी रोपाई की जाती है। और इसकी निराई गुड़ाई आपको थोड़ा सा पौधा जब ग्रोथ करे तब उसकी निराई गुड़ाई भी आपको करनी है। रही बात सिंचाई की, तो इसमें सिंचाई जो होती है आपकी 12 से 15 दिन के बीच एक बार सिंचाई इसको कर देनी चाहिए। तब आपका जो पौधा है ये बहुत परफेक्ट ग्रोथ करेगा और बहुत जल्दी फूल देने के लिए तैयार होगा। और इसमें जो खाद लगती है जिससे कि पौधा जल्दी ग्रो करे, पौधा जल्दी बड़ा हो और पौधा अधिक से अधिक फूल देना स्टार्ट करे, उसके लिए आपको एक खाद मैं बता रही हूँ जो कि आपको उस पौधों में आपको डालना है।
वर्मी कंपोस्ट। ये जो वर्मी कंपोस्ट है एक ऐसी खाद है फूलों के लिए, जो कि अगर आप हर 25 दिन से 30 दिन के बीच अगर उसमें आप बराबर हर महीने में 25 दिन से 30 दिन के अंदर हर महीने में इसे हर पौधों के जड़ों पर डालते हैं, तो ये जो पौधा है ये आपका हमेशा फूल देता रहेगा। प्लस अगर थोड़ा सा छोटा है तो बड़ा होगा और फूल देने के लिए जल्दी तैयार होगा। और दूसरी बात, वो ग्रोथ भी करेगा, जिससे कि आपको एक पौधे से ज़्यादा फूल प्राप्त होंगे। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट है, अदर खाद आपको बिल्कुल नहीं डालना है, वर्मी कंपोस्ट आपको डालना है, जिससे कि फूलों की जो पौधे हैं उनके ग्रोथ बढ़े और आपको फूल काफ़ी मात्रा में मिले। तो मेरे भाई इस तरह से आपका जो ये पौधा है लगभग 1.5 महीने में फूल देना स्टार्ट कर देगा। वर्मी कंपोस्ट देने की वजह से 1.5 महीने से 50 दिन में लगभग आपका फूल देना स्टार्ट हो जाएगा। और 1 एकड़ में आपकी कमाई लगभग 4 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक हो सकती है। इतनी कमाई आप परंपरागत खेती करके नहीं कर पाएंगे जितनी कमाई आप इसमें कर पाएंगे। दूसरी बात, इसमें आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाली है। आप आराम से इस खेती को कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ कर सकते हैं और साथ में दूसरा कोई रोजगार भी कर सकते हैं इससे। और ये 45 रुपये पर केजी के हिसाब से जा रहा है, तो मान के चलिए 100 कुंटल अगर आपकी पैदावार हो रही है तो 4,50,000 रुपये होते हैं इसमें। तो मेरे भाई इससे बढ़िया क्या परंपरागत खेती में इतना प्रॉफिट आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा हट के खेती कीजिए, ये बिजनेस के नज़रिए से इस चीज़ की खेती कीजिए और आप अच्छी खासी कमाई कीजिए। आप बढ़िया पैसे कमा सकते हैं। थोड़ा सा अगर हट के कोई फसल उगाते हैं, थोड़ा सा कोई नई चीज़ अपने खेतों में बोते हैं, उगाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत बढ़िया कीमत दे के चली जाती है। आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं इसमें। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।